सारनाथ के शांत गांव में, जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था, वहां एक बुद्धिमान और विचारात्मक संगीतज्ञ साधु आनंद नामक थे। उनकी बुद्ध के उपदेशों के प्रति गहरी समझ के लिए उनके पास गांव वाले बार बार आते थे। एक दिन सूर्य ने धीमी रोशनी बिखेरते हुए सारनाथ को गर्मी की झलक दिखाई। उस दिन आनंद ने पुराने बोधि वृक्ष के नीचे कुछ उत्सुक स्थानीय लोगों को एकत्र किया। इस बोधि वृक्ष की शाखाएं पवित्र छाया प्रदान करती थीं, जहां ज्ञानी साधु अपनी बूटी बांटते थे। आनंद ने दू मस्टर्ड सीड की परिकथा से शुरुआत की। उन्होंने किस्सा गौतमी की कहानी सुनाई, जो अपने बेटे की मौत के बाद उबासी थीं। उसकी उत्कटता में उसने बुद्ध के पास जाकर उसके बच्चे को जीवित करने का इलाज मांगा। उसे कहा गया कि वह एक ऐसे घर से सरसों का बीज लेकर आए जिसमें मौत का स्पर्श नहीं हुआ हो। जब उसने दर बदर जाकर बीज मांगा तो उसे सच्चाई का सामना करना पड़ा और उसने दुख की सामान्यता को महसूस किया। आनंद ने बताया कि यह परिकथा सिर्फ मौत की अनिवार्यता के बारे में ही नहीं, बल्कि सभी प्राणियों के आपसी जड़ में होने के बारे में भी है। साझा मानव अनुभव को समझकर हम करुणा की भावना को बढ़ाते हैं और अलगाव की भ्रांति से मुक्ति प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहा, अपने चारों ओर के सुनिश्चित चेहरों पर नजर डालते हुए। अगली परिकथा दी बर्निंग हाउस जीवंत छवियों के साथ खुली। आनंद ने विविध चित्रों के साथ एक धनी व्यक्ति की कहानी सुनाई, जिनके बच्चे एक जलते हुए मकान के अंदर खेल रहे थे। बुद्ध, दयालु पिता का प्रतीक, उन्हें उनकी क्षणिक आनंदों को छोड़कर सच्ची मुक्ति की ओर प्रेरित करते हैं। जलते हुए घर का प्रतीक इच्छाओं और आसक्तियों के चक्र को दर्शाता है। यह हमें सामग्री की तथा शांति की अनंत खोज करने का सिखावा देता है। आनंद ने सुनने वालों के दिलो औं में उनके शब्दों को गूंथते हुए कहा। कहानी सुनाने का जारी रखते हुए सभी गहरी परिकथा दी टू एरोज में डूबे, जिसमें शारीरिक दुख और हमारे प्रतिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न कष्ट के बीच का अंतर्दृष्टि थी। आनंद ने गांव वालों से अंतर्निहित जीवन की अस्थायिता और सतत चित्त वृत्ति की शक्ति को पहचानने के लिए माइंडफुलनेस की महत्वपूर्णता को मान्य किया। सूर्य कोडी नीचे गया जब आनंद ने सत्र को द लोटस ब्लूम के साथ समाप्त किया। उन्होंने बताया कैसे कमल कीचड़ी पानी से उभरता है, जो जीवन के चुनौतियों से ऊपर उठ रहा है। जैसा कि कमल कीचड़ से अनलब्ध होकर बढ़ता है, हम भी बोध और समझ के माध्यम से अपने परिस्थितियों से ऊपर उठ सकते हैं, उन्होंने शिक्षा दी। इकट्ठे हुए लोग बोधि वृक्ष से हृदय से विचार करते हुए बाहर निकले, जो बुद्ध की शाश्वत परिकथाओं की नई समझ से भरे हुए थे। आनंद, ज्ञानी साधु, ने अपने मिशन को जारी रखा, सारनाथ के शांत गांव में एक परिकथा के एक समय एक बार बताने का। आप सभी का धन्यवाद करता हूं जो हमारे साथ इस गहरे अन्वेषण में शामिल हुए हैं। आप सभी को धन्यवाद और बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित रहें।